सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो है मरकुस 5 उसका 21 से 43। मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 43। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वे झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पे है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया और अपना मन और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया है चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आज का मैसेज का जो टाइटल है वो है, जब यीशु आपके साथ चलता है। क्या है? जब यीशु आपके साथ चलता है। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम मसीह जीवन में बहुत आसानी से आगे बढ़ते हैं। हम जय जयकार करते हैं, आनंद मनाते हैं। लेकिन प्रियो, जिंदगी में जब कठिन अवसर आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे जीवन में यही उठता है कि हम आशा कैसे पाए। हमारे जीवन में परिस्थिति कभी कभी इतनी खराब हो जाती है कि हमारे जीवन में आशा ही दिखने नहीं पाता। हमको लगता है कि सब मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन जब हम ये चीज समझ लेते हैं कि हमारा जो लेखक है, लेखक कौन है? यीशु मसीह, जिसने हमारी जिंदगी के बारे में लिखा है,
उसने लिखना खत्म नहीं किया है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का काम आपके जीवन में खत्म नहीं हुआ है। हम ऐसे पलों से होके गुजरते हैं जब हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन प्रियो जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, उस परिस्थिति के बीच में भी क्या करता है, परमेश्वर एक आशा को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगी, संघर्ष हमारे जीवन में रहेगा, हम सबके जीवन में अतीत भी है, लेकिन इन सब के बीच में आशा का किरण कौन बन के आता है, प्रभु यीशु मसीह। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार प्रियो हम अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, और क्विट करने के वजह से क्या होता है, हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाते। हमको लगता है कि अब ये चीज कभी चलने नहीं पाएगा, हम ये सोचते कि ये परिस्थिति कभी बदलेगी नहीं, और इमीडिएटली रैश डिसीजंस को लेके हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपने जीवन को और परिस्थितियों के बीच में हम क्विट कर देते हैं। लेकिन प्रियो, बहुत जरूरी है कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियां कठिन हो, जब हमारे जीवन में तंगी मुसीबत हो, हमें कभी क्विट नहीं करना है। अकेला महसूस होगा, लगेगा कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो आखिरी समय पर भी आपके लिए कार्य करने के लिए क्या है, सक्षम परमेश्वर है। जो वचन हमने पढ़ा प्रियो, वहां पे हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है याईर। और याईर जो था प्रियो, वो एक आराधनालय का क्या था, वो एक अगुवा था। लेकिन आपको ये समझना है कि याईर के पास वो नहीं है जो आपके और मेरे पास में है। याईर के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, याईर के पास पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन हमारे पास में क्या है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, उसका वचन है, कुछ ठोस है जिसको हम पकड़ के अपने मसीह जीवन को जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना है कि याईर जो है वो आराधनालय में क्या करता है, वहां पे रहता है, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मतलब वो फरीसियों का दोस्त है, और वो वही फरीसी है जो यीशु से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। सोच के देखिए, जो व्यक्ति फरीसियों के साथ उठता है, बैठता है, जो फरीसी यीशु मसीह के विरुद्ध है, लेकिन प्रियो जब उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आए, जब उसके जीवन में उसकी बेटी बीमार पड़ी, तो उसने किसी से पूछा नहीं, उसने लोगों की सुनने नहीं गया, लेकिन प्रियो क्या किया, वो सीधा यीशु मसीह के पास भागने लगा, वो सीधा यीशु मसीह के पास आने लगा। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी हम दूसरों की राय पर क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस अपने लाइफ में लेते हैं, और उस डिसीजंस के वजह से शैतान हमारे जीवन में बहुत बार काम कर देता है। कहने का मतलब है प्रियो, हो सकता है जिस व्यक्ति से आप राय लेते हैं उसके लिए वो चीज खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई मिस्टर ए होगा, आपका दोस्त मिस्टर ए को पसंद नहीं करता, तो वो कभी भी मिस्टर ए के बारे में अच्छा आपको बताएगा नहीं। लेकिन अगर आप अपने दोस्त की सुनोगे तो आप अपने जिंदगी से वो मिस्टर ए को हटा दोगे, जो कि हो सकता है फ्यूचर में मे बी 5 साल हो, 50 साल हो, 15 साल हो सकता है परमेश्वर ने उसको आपके जीवन के लिए एक आशीष का स्रोत बना के रखा होगा। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम जब गलत व्यक्ति से पूछते हैं, गलत व्यक्तियों की सलाह लेते हैं और डिसीजंस ले लेते हैं, तो बहुत बार हमको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि जो व्यक्ति परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है, चाहे वो गलती से भी क्यों ना हो, याद रखना है हर एक व्यक्ति का एक कारण है आपके जीवन में होना। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर जो है प्रियो, कोई भी व्यक्ति को आपके जीवन में गलती से आने नहीं देता। हो सकता है एक जोमेटो वाला हो सकता है, पिछले दिनों मिथिल की शादी हुई, डेकोरेशन करने वाला, जो वहां पे स्मोक करने वाला कोई और नहीं था, वो एक जोमेटो वाला था। एक दिन मेरे घर पे आया, मेरे को डिलीवरी दिया, मुझे बोलता सर अगर कुछ काम होगा तो वो काम मुझे देना। वो कार्ड मैंने संभाल के रखा, और वो चीज कहाँ पे काम आया, मार्केट में जो चीज 3 गुना महंगा है, वो 3 गुना कम सस्ते में परमेश्वर ने वो काम किया। कहने का मतलब है प्रियो, आपके जीवन में चाहे एक सब्जी वाला क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में एक रेडी वाला क्यों ना हो, जब वो आता है या परमेश्वर लाता है, ये कभी मत समझना कि वो ऐवे ही है, नहीं
नहीं प्रियो, उसको पकड़ के रखो, संभाल के रखो। जिंदगी में कभी ना कभी वो व्यक्ति आपके बहुत काम आएगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर जो है वो रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, लोगों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी तोड़ता नहीं है। कहने का मतलब है याईर जो था वो आराधनालय का प्रधान तो था, मतलब वो प्रभावशाली है, वो शक्तिशाली है, वो धनवान है, लेकिन एक चीज आपको समझना है प्रियो, दौलत जिंदगी के हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। ये समझना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे ऐसा नहीं है पास्टर जी, हाँ पैसा है तो बहुत सारी चीजें आसान तो हो जाती है, लेकिन पैसा सब चीजों का उत्तर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपको 10 लाख रुपए कैश दूं और डॉक्टर आपको बोलता है कि 24 घंटे हैं तेरे पास, तो क्या आप वो 10 लाख लोगे? वो 10 लाख आपके क्या काम का अगर सिर्फ आपके पास 24 घंटे हैं आपकी जिंदगी में? कहने का मतलब है प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं। यदि आप सिर्फ पैसा मांगोगे उसमें कोई मतलब नहीं है, परेशानियां पैसों के साथ आएगी। लेकिन यदि आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगोगे तो परमेश्वर अनुग्रह के साथ आपकी जिंदगी के हर एक जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। प्रियो, पैसा से आप कभी भी अनुग्रह खरीद नहीं सकते। आपके जीवन में जो अनुग्रह है वो परमेश्वर के ओर से दिया हुआ क्या है? दान है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि हमारे जिंदगी में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे के चलना, बढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में क्यों ना आए, याद रखना है प्रियो कि परमेश्वर के सामने कोई भी प्रॉब्लम क्या है? मुश्किल नहीं है। याईर के पास में उत्तर था, वो फरीसियों का प्रधान था, उसके जीवन में एक उत्तर था, लेकिन उस उत्तर को पाने के लिए उसको क्या करना था? उसको कंफर्ट जोन से बाहर जाना था। प्रियो, परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में जब कुछ परिस्थितियों को आने देता है तो वो परिस्थिति में से निकलने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत आवश्यक है। हम हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर जहां मैं बैठा हूं वहीं पे सब मेरे लिए कर। वैसा परमेश्वर कभी नहीं करेगा प्रियो, क्योंकि वैसे में आप कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे। नॉट एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ बिलीवर, आप एक विश्वासी के तौर पे भी वैसे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे और परमेश्वर ने जहां आपको रखा है वहां पे जाके आप जब काम करोगे, तब वहां पे परमेश्वर क्या करता है? आपको तैयार करता है। जब हम 23वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि याईर जो है वो यीशु के पास में जाता है और विनती करता है और बोलता है, मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित हो जाए। यहां पे देखना है प्रियो, जब हम 22वां वचन पढ़ते हैं वहां लिखा है, 21वां वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके कहां पे गिरा? पांवों पर गिरा। यहां पे देखना है प्रियो कि वो व्यक्ति जो प्रधान था, वो व्यक्ति जो बड़ा था, वो यीशु मसीह पे भरोसा करता है और विनम्र होके उसके कहां गिरता है? वहां पे उसके चरणों पे गिरता है। कहने का मतलब है प्रियो, जब याईर अपने घर से गया, जब हम वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जब वहां पे पहुंचे तब वहां पे ऑलरेडी एक भीड़ है। भीड़ क्या कर रही है? रोना तैयार कर रही है। जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग जैसे कोई मरने पे रोते हैं वैसे वहां नहीं रोते हैं। चाहे अफ्रीका हो या इस्राएल हो, वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे जब लोग की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु में क्या होता है? वो हफ्ते हफ्ते, महीने महीने विलाप करना पड़ता है। लोग रोते रहते हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं। लेकिन आपको ये समझना है प्रियो, यहां पे याईर चाहे तो उन लोगों के साथ बैठ सकता था जो मौत का इंतजार कर रहे हैं कि किसकी बेटी मरेगी, फिर हम उसको दफनाने के लिए शमशान घाट लेके जाएंगे। लेकिन याईर बोला कि नहीं, मुझे इन लोगों का आंसू नहीं चाहिए, मुझे इन लोगों का चिल्लाना
बताना नहीं सुनना है, मुझे क्या करना है, मुझे मेरी बेटी को बचाना है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम हमारी जिंदगी में ऐसे लोगों की सुनते हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं। यदि याईर उन लोगों के साथ में बैठा रहता तो वो अपनी बेटी को कभी नहीं बचाता, लेकिन उसने उन लोगों को छोड़ दिया जो उसकी बेटी का मातम बना रहे हैं, उनको छोड़कर वो यीशु मसीह के पास गया। कहने का मतलब है प्रियो कि याईर को पता था कि उसका छुटकारा कहां पर है, याईर को पता था उसकी बेटी को कौन बचा सकता है। वैसे ही प्रियो हमारे जीवन में आपको समझना है कि जब परिस्थिति खराब होती है तो आपको गली में नेबर्स के पास, दोस्तों के पास बैठ के रोना नहीं है। वो समय वेस्ट ना करते हुए जब वैसी परिस्थिति आती है, अपने कमरे में जाकर घुटने में आके अब्बा पिता के साथ में समय गुजारने की जरूरत है। यदि आप लोगों से बातचीत करते रहोगे तो वो लोग सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर के सन्मुख में बैठोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको तैयार करेगा। लेकिन यहाँ पे देखना है प्रियो, याईर जो है वो आराधनालय का प्रधान है, यीशु मसीह खुद एक प्रधान है, और वहां के संस्कृति के अनुसार कभी भी कोई प्रधान दूसरे प्रधान के पैर पे नहीं गिरता। लेकिन यहाँ पे याईर को कोई शर्म नहीं है, याईर को यीशु मसीह के सामने में झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां के कस्टम के अनुसार जब दो प्रधान मिलते हैं वो पवित्र चुंबन एक दूसरे को देते हैं। लेकिन यहाँ पे याईर ने अपना पोजीशन के बारे में नहीं सोचा, यहाँ पे याईर ने ये नहीं सोचा कि मैं तो आराधनालय का प्रधान हूं, पूरा इस्राएल मुझे जानता है। लेकिन यहाँ पे याईर के सामने एक ही चीज था, मुझे मेरी बेटी को क्या करना है, बचाना है। प्रियो, यदि हमारे जीवन में हम एक संकल्प कर ले कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं मेरे परिवार की परिस्थिति को बदल के हटूंगी, मैं मेरे परिवार का परिस्थिति बदल के हटूंगा। प्रियो, आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जितना समय आप परमेश्वर के सन्निधान में बैठोगे, आप परमेश्वर से मांगोगे, अपने अपने हक के लिए लड़ोगे, तो आपको जो मिलना है वो आपको जरूर मिलेगा। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे शक्तिशाली याईर होते हुए भी वो यीशु के चरणों पे गिरने के लिए क्या नहीं किया, वो संकोच नहीं किया। इसका पता है प्रियो, इसका ये सीक्रेट क्या है। यदि आप अपनी जिंदगी में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आपको यीशु के चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। यदि आप परमेश्वर की ओर से दर्शनों को पाना चाहते हैं तो उसके चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। यदि आप उसके तरफ से प्रकाशन को चाहते हैं तो उसके चरणों में बैठना जरूरी है। प्रियो, चैट जीपीटी से बहुत सारी चीजें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन चैट जीपीटी आपको वही दे पाएगा जो ऑलरेडी वहां पे किसी ने करके रखा है। लेकिन प्रियो, आप परमेश्वर की ओर से कुछ ताजा, परमेश्वर की ओर से कुछ नया, परमेश्वर के ओर से कुछ अद्भुत आप कैसे ले पाओगे। प्रियो, कुछ समय तक तो आप दुनिया को चैट जीपीटी से बेवकूफ बना लोगे, आप बहुत अच्छे अच्छे एसेज लिख लोगे, आप बहुत अच्छे अच्छे थीसिस लिख लोगे, लेकिन प्रियो एक तो समय आएगा प्रियो कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं कैसे जाऊंगा। एक समय तो आएगा जब आपको समझेगा कि मुझे अपने घुटने पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि प्रियो कब तक आप अपनी जिंदगी में किसी और का पुराना उपयोग करते हुए आप अपने जीवन को आगे चलते हुए जाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें झुकना पड़ता है, लेकिन हम झुकते नहीं हैं। लेकिन याईर यहाँ पे ये नहीं सोचा कि मैं झुकूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। वो यीशु मसीह के चरणों पे क्या करता है, वो झुक जाता है। इन शॉर्ट बोला जाए तो यदि आप अपने परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो और परमेश्वर अगर वो आपको नहीं दे रहा, तो पता है क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि सही रूप से आप समर्पित जीवन जी नहीं रहे। और यदि परमेश्वर आपको वो चीज देगा जो आप मांग रहे हो, तो आप उसके लिए, उसको संभालने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप एक समर्पित जीवन जियोगे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर को पता है कि आपको क्या देना है, कब देना है,
कैसा देना है। समर्पित जीवन प्रियो आसान नहीं है, लेकिन आपको समझना है यही याईर को खास बनाती है कि वो समर्पित हो गया यीशु मसीह के सामने। उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उसने अपने टाइटल के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने पोजीशन के बारे में नहीं सोचा, उसने घमंड आने नहीं दिया, उसने ईगो आने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख में वो क्या हुआ, सीधा वो झुक गया। कहने का मतलब है प्रियो, विनम्रता जो चीज है प्रियो, वो परमेश्वर के सिंहासन तक आपको पहुंचाती है। यदि आपके जीवन में विनम्रता नहीं है, यदि आपके जीवन में घमंड है, तो आप कभी भी परमेश्वर के सिंहासन को तक पहुंच नहीं पाओगे। जब हम 21वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब यीशु फिर नाव के पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। मतलब यहाँ पे जब याईर आता है तो एक बहुत बड़ी भीड़ है, भीड़ के सामने वो यीशु मसीह के सामने झुकता है। मतलब वो भीड़ जो है, वो भीड़ आराधनालय में जब जाती है तो याईर पुलपिट में खड़ा है, लेकिन यहाँ पे जब वो देख रहा है भीड़, तो भीड़ क्या देखता है, भीड़ देखता है कि अरे आराधनालय का याजक, आराधनालय का प्रधान यीशु के सामने झुका हुआ है। कहने का मतलब है वहां पे याईर के जीवन में सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे मेरी बेटी को अच्छा देखना है। प्रियो, हमारी जिंदगी में भी वो मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपनी जिंदगी में एक मकसद को लेके नहीं चलोगे तो आप अपनी जिंदगी में थक जाओगे, आप अपनी जिंदगी में हार जाओगे और आप अपनी जिंदगी में डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि वो मकसद हमारी जिंदगी में नहीं है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, लोगों की राय, लोगों का घमंड कभी भी आपको छुटकारा नहीं दे सकता। अगर आप लोगों की सुन के जियोगे, आप परमेश्वर के काम को कभी भी अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। यहां पे याईर ने लोगों के राय की परवाह नहीं की। कहने का मतलब है प्रियो कि उन लोगों की सलाह उसने नहीं ली जो मायने नहीं रखती। आपके जीवन में भी प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है हम किन लोगों की राय लेते हैं, हम कैसे लोगों की राय लेते हैं। जो लोगों की राय मायने नहीं रखती, उन लोगों की राय सुनने जब हम जाते हैं तब बहुत बार हम गलत परिस्थिति में गिर जाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि यहाँ पे जब याईर यीशु मसीह के सामने झुकता है, तब यहाँ पे कहानी में क्या आता है, एक मोड़ आता है। जब हम 24वें वचन में आते हैं, वहां पे एक बहुत अद्भुत बात होती है। वहां पे हम देखते हैं, वहां लिखा है कि एक स्त्री थी जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम 22वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे याईर जो है वो यीशु मसीह के चरणों पे क्या होता है, यीशु मसीह के चरणों पे वो गिर जाता है। और जब उसके बाद हम पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं 23वां वचन वहां लिखा है, तब वो उसके साथ चला। कौन उसके साथ चला? यीशु मसीह उसके साथ चला। कहने का मतलब है प्रियो, ये है प्रियो विश्वास का एक अलग स्तर। प्रियो, हम सब कहते हैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, हम सब गाते हैं मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, जब हम सब गाते हैं कि मेरा विश्वास है मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। लेकिन प्रियो, जब यीशु मसीह आपके पीछे चले तो उसमें कोई बात है। कहने का मतलब है प्रियो, याईर के साथ यीशु मसीह क्या करने लगा? चलने लगा। हम तो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, हम बोलते तो हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं, लेकिन आप में से कितने लोग ये विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि यीशु मसीह भी मेरे साथ में चल रहा है? आप में से कितने लोग बोल सकते हैं यीशु मसीह भी मेरे साथ में खड़ा है? हम गा सकते हैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हम बहुत सारे गीतों को गा सकते हैं, आई सरेंडर ऑल गा सकते हैं, हम विश्वास में बहुत सारी चीजें कबूल कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि याईर के साथ यीशु मसीह चलने के लिए तैयार हुआ, आपके साथ में क्या यीशु मसीह चल रहा है? जब हम भजन संहिता 22 पढ़ते हैं, वहां लिखा है स्तुतियों के बीच में विराजमान क्या है?
प्रभु वो स्तुतियों के बीच में विराजमान होता है। यदि हमारा जीवन स्तुति बन जाती है, यदि हमारा जीवन सही बन जाता है, तो हमारे जीवन में वास करने के लिए क्या होता है? यीशु मसीह आ जाता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में यीशु मसीह क्यों नहीं आते? क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जब यीशु मसीह याईर के साथ चलने लगते हैं, तब आपको समझना है प्रियो कि आपके जीवन में एक ऐसा साथी जुड़ जाता है, वो जो ना कभी आपको छोड़ेगा और ना कभी आपको त्यागेगा। अब आपको एक चीज समझना है प्रियो कि जब ये याईर के घर में यीशु मसीह जाते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा स्टोरी आता है। वो किसका है? लहू बहने वाली स्त्री का। जब हम 27वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। लेकिन एक चीज समझना है, 24वें वचन के बाद याईर के बारे में 35वें वचन तक कुछ भी कहा नहीं जाता। कहने का मतलब है प्रियो, 24 से 35 वचन तक किसके बारे में वहां पे बातचीत चल रही है? उस स्त्री के बारे में बातचीत चल रही है। ये वो स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उसका नाम बाइबल में लिखा गया है। बस ये लिखा है कि वो स्त्री कहती थी, या वह स्त्री करके उसको पुकारा गया है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि वो स्त्री के पास यीशु मसीह का आना या वो स्त्री की चंगाई पता किसके वजह से हुई? वो यीशु मसीह के वजह से तो हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट पात्र पता कौन था? वो याईर था। यदि याईर अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के पास नहीं जाता, तो याईर के घर के रूट में ये 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री रहती थी। और वो उस क्या करी? वो आई और उसने यीशु मसीह के कपड़ों को क्या किया? छुआ। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हम यीशु मसीह के पास क्या करते हैं? हम भाग कर जाते हैं। लेकिन प्रियो, वो समस्या सिर्फ हमारे लिए नहीं रहती। जब हम वो समस्या के पीछे में चलते हैं, हम खुद किसी के लिए एक आशीष का कारण बन जाते हैं। यहाँ पे देखना है प्रियो कि याईर की परेशानी उस स्त्री के लिए चंगाई का कारण बन गया। लेकिन आपको समझना है प्रियो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज हम समझ सकते हैं, वो स्त्री 12 साल से उसका लहू बह रहा था, वो मौत के करीब आ गई होगी। लेकिन ये चमत्कार से कम नहीं कि वो 12 वर्ष तक वो जीवित रही। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो, उसने ये सोचा कि यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी। याईर भी अपनी बेटी के लिए उसके पैरों पे गिर गया। कहने का मतलब है प्रियो, दोनों जगह एक चीज है, उनको पता है कि परमेश्वर का काम देखना है तो उसके चरणों के पास आना बहुत आवश्यक है। प्रियो, ये चीज समझना है प्रियो कि हमारे जीवन में एक ही वो जगह है जहां से हम परमेश्वर से कुछ पाकर जा सकते हैं। पता वो क्या है? उसके चरणों पे बैठना। प्रियो, बहुत जरूरी है कि जब हम यीशु मसीह के पास जाए तो हम भी वो कपड़ा बनने पाए। वो कपड़ा कौन सा कपड़ा बनने पाए? हम वो कपड़ा बनने पाए जब व्यक्ति हमसे मिले तो उसका जीवन परिवर्तन होना चाहिए। जब वो व्यक्ति हमारा हाथ मिलाए तब उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम करना चाहिए। जब मैं आई थिंक 7th 8th में था, मैं गिटार क्लास में जाता था। वो गिटार क्लास में जब मैं जाता था तो सुबह 7:30 8 बजे मैं जाता था। मैं जब जाता था तो वो जो टीचर था टुन्न रहता था। जब मैं उसके रूम में भी जाता था, पूरी शराब की बोतल और नाइट का पूरा उसका जो भी रहता था, पूरा पिया हुआ चकना सब चीज पड़ा रहता था। हिंदू था, मैं वहां पे जाता था, वो मेरे को सिखाता था, कुछ कुछ सीखता था, लेकिन मैं कभी सीख नहीं पाता था क्योंकि लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम होता था। तो मैं लेफ्टी हूँ, लिखता राइटी से हूँ, तो इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर नहीं बजा पाता। तो जब मेरा लास्ट डे आया तब मैं उससे मिला। मैंने बोला ठीक है सर, मैंने कोशिश तो किया लेकिन मेरे हाथ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने इंस्ट्रूमेंट कभी बजाना सोचा नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम कर नहीं सकते
वो चीज़ ज़बरदस्ती करने हमें जाना नहीं है। मुझे पता है मेरी क्वालिटी क्या है, वही पे उसी में मैं अपने आप को फोकस करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने पता मुझे क्या कहा, एवेंस मैं तेरे को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं पहले पहले जब तू आता था तो मुझे हाथ देता था, मैं हाथ मिलाता था, लेकिन मैंने कुछ ही दिन में हाथ मिलाना तुझसे छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों सर, ऐसा मैंने क्या किया? वो बोले जब भी मैं तेरे से हाथ मिलाता था मुझे इतना जम के झटका लगता था कि मेरी जितनी चढ़ी रहती थी पूरी उतर जाती थी। कहने का मतलब है प्रियो, हम वो कपड़े बनने चाहिए कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर से दूसरे के अंदर जाना चाहिए। कहने का मतलब है कलीसिया को वो कपड़ा बनना चाहिए जो यीशु मसीह के ऊपर में उस दिन था कि जब उस स्त्री ने छुआ तो वो चंगी हो गई। जब लोग आपसे मिले तब वो एक प्रभु को देखने पाए, मसीह को देखने पाए। कहने का मतलब है कि जब ये स्त्री वहां पे जब पढ़ते हैं तो शुरुआत में तो उसको स्त्री करके बोला गया है, लेकिन बाद में जब यीशु मसीह उसको देखते हैं तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं बेटी, कह के तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सोचो जब वो आई थी तो एक स्त्री बन के आई, एक नॉर्मल इंसान बन के आई, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को छुआ तो वहां पे क्या हो गया, उसकी पहचान बदल गई और वो क्या बन गई, वो उसकी बेटी बन गई। हम सब यीशु मसीह के साथ जब पाप में आए तो हम लड़के थे, हम पाप के पुरुष थे, लेकिन जब हमने उसको अपनाया तो हम उसके पुत्र और पुत्री बन गए। लेकिन आपको समझना है 35 वचन तक क्या नहीं हुआ, 35 वचन तक याईर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन जब हम 35वें वचन में आते हैं और यहाँ पे यीशु मसीह ये स्त्री के साथ में वार्तालाप करते हैं तब क्या होता है, वहां लिखा है कि वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह जब उस स्त्री को चंगा कर रहे थे, जब उस स्त्री को चंगा कर रहे थे तो याईर क्या किया, वहां पे सिर्फ रुका रहा। उसने बार बार ये नहीं बोला यीशु मसीह चलो ना, यीशु मसीह चलो ना, मेरी बेटी बीमार है, यीशु मसीह चलो ना। उसने क्या किया, वो वहां पे चुपचाप खड़ा रहा। प्रियो, कभी कभी जिंदगी में चुपचाप खड़ा होना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमारे बारे में नहीं होता, हर चीज मेरे बारे में नहीं होता, हर चीज दूसरे के बारे में नहीं होता। मसीह जीवन में कभी कभी चुपचाप रहकर दूसरे के परिवार में प्रभु का काम होते हुए देखने के लिए भी हमारे अंदर में पेशेंस होना चाहिए। मसीह जीवन में कभी कभी दूसरे कलीसिया में भी परमेश्वर का काम होते हुए देखने के लिए हमारे अंदर में पेशेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब लोग आते हैं वो बोलते हैं याईर को तेरी बेटी मर गई, लेकिन यहाँ पे याईर ने कभी भी यीशु मसीह को एक भी बार नहीं बोला देखा मैं तेरे पास टाइम पे पहुंचा, अगर तू टाइम पे आता तो मेरी बेटी जिंदा रहती। हम होते तो क्या क्या नहीं बोलते, हमारा छोटा सा काम अगर थोड़ा डिले क्या हो जाता है हम सीधा मोदी की गच्ची पकड़ने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे याईर की बेटी मरने जा रही है या मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, फिर भी याईर क्या है, चुपचाप वहां पे खड़ा है। वो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। पता इनडायरेक्टली उसका क्या मतलब है, याईर को कोई तकलीफ नहीं है कि अगर उसके वजह से कोई और स्त्री के जीवन में परमेश्वर का काम हो रहा है, यदि उसके वजह से दूसरे के जीवन में परमेश्वर का काम हो रहा है, याईर खुश है। प्रियो, ये एटीट्यूड हमारे अंदर में होना बहुत आवश्यक है कि यदि मेरे वजह से किसी और के परिवार में खुशी आती है, यदि मेरे वजह से किसी और के जीवन में खुशहाली बहाली आती है तो उसमें खुश होना चलेगा। भले मेरा छुटकारा क्या हो, यदि मेरा छुटकारा डिले भी क्यों ना हो जाए, यदि मेरी आशीष थोड़ा लेट भी क्यों ना आ जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन जब परमेश्वर दूसरे के लिए काम कर रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके काम में क्या करना है, परमेश्वर के काम में खुशी मनाना है। यहाँ पे मत इनडायरेक्टली बोला जाए तो याईर को उस स्त्री के जीवन में आशीष का
काम देखने में कोई आपत्ति नहीं हुई। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मसीही लोगों को आपत्ति होने लग जाती है। खुद के जीवन में होता है तो सब ठीक है, लेकिन दूसरे परिवार में होता है तो अचानक से आपत्तियां होने लगती है। लेकिन ऐसा एटीट्यूड हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, यदि परमेश्वर किसी के जीवन में चंगाई देता है उसके लिए आनंद बनाओ। यदि यीशु मसीह किसी के जीवन में अद्भुत काम करता है, आनंद मनाओ। यदि किसी के द्वारा कोई आत्मा बचाया जाता है उसके लिए भी आनंद मनाओ। कहने का मतलब है याईर वहां पे चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि वो एक चीज समझ गया कि मेरा समय अभी तक नहीं आया है। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। आपका समय जब आएगा तब बहुत अच्छे से चीजें हो जाएगी। एक समय था प्रियो, आज तो क्रेडिट कार्ड ऐसे ही बंटते हैं, लेकिन अगर आप 10 साल 12 साल पहले चले जाओ, क्रेडिट कार्ड बोले तो एक बहुत बड़ी बात थी। और मेरे लाइफ में बहुत सारा इधर उधर देना था। नागपुर में ऐसा कोई जगह नहीं होगा कि जहां मैं भागा नहीं कि ठीक है मेरे 4-5 जगह में मुझे देना है, मैं यहां से इतना लोन ले लेता हूं, एक जगह दे देता हूं और फिर मैं एक ही जगह से देते रहूंगा। प्रियो, कितना नहीं भागा, कितना इधर उधर नहीं भागा, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब होना था तो चुटकी में क्या हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम बहुत बार इसी तरीके से इधर उधर भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, हम चलते रहते हैं और गिरते रहते हैं। लेकिन ये समझना है कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये मेरा समय नहीं है। और यदि ये मेरा समय नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो, परमेश्वर के सन्मुख में बैठे रहो। परमेश्वर अपने टाइम पे क्या करेगा, वो काम करेगा। और यही याईर के समर्पण को दिखाता है कि वो परिस्थिति में क्या किया, वो चुप रहा, वो बिल्कुल भी यीशु मसीह को परेशान करने नहीं गया। कहने का मतलब है प्रियो, आपको समझना है कि याईर की बेटी कितने साल की, 12 साल की। लहू बहने वाली स्त्री का प्रॉब्लम कितने साल से, 12 साल से। मतलब जब याईर की बेटी जन्म हुई तब यहां पे लहू बहने वाली स्त्री का प्रॉब्लम भी शुरू हुआ। कहने का मतलब है 12 साल दोनों के लिए प्रियो बहुत जरूरी है। और दोनों स्त्रियां हैं, एक स्त्री बन रही है, एक स्त्री ऑलरेडी है। लेकिन एक स्त्री को बीमार होना पड़ रहा है दूसरे व्यक्ति की चंगाई के लिए। प्रियो, ये होता है परमेश्वर का काम। हम बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम परमेश्वर के सन्मुख में बैठते हैं तो कड़ियों से कड़ियां जुड़ती जाती है। आपको समझना है कि याईर की बेटी ने कभी चंगाई के लिए दुआ नहीं किया। वो रक्त बहने वाली स्त्री ने कभी सोचा नहीं कि उसको चंगाई मिलेगी। लेकिन चंगाई मिलने का रास्ता पता एक ही था, वो याईर का विश्वास था कि वो अपनी बेटी के लिए चंगाई को लेके आएगा। जब हम 35वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। आपको ध्यान से सुनना है प्रियो, वहां पे वो यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, गुरु को क्यों दुख देना है। ध्यान से सुनना प्रियो, यहाँ पे एक विरोधाभास भी है और साथ में एक सार्केज्म भी है कि काय को क्यों, क्या जरूरत है। अगर करना होता तो टाइम पे पहुंचते तो बहुत बड़ा परमेश्वर का काम हो जाता। देखो, जो लोग सोचते वैसा यीशु मसीह है नहीं, वो मर चुकी है। गुरु को परेशान मत करो। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर के लिए मौत अंत नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो कि जो लोग उस पे विश्वास करते हैं और जो उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर सही समय पे उनके लिए क्या करता है, रास्ता खोलता है। प्रियो, जब हम 36वां वचन पढ़ते वहां पे हम देखते हैं कि जब वो बातें करता है तब यीशु मसीह क्या करता है। 35वां वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे वो जब वो बातें कह रहे थे उसको यीशु ने क्या किया, अनसुनी किया। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने उनकी बातों को क्या किया,
अनसुनी किया। बहुत सारे लोग आके बोलेंगे तेरे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, तेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता, तेरी सेवकाई का कुछ नहीं हो सकता, तेरे जॉब का कुछ नहीं हो सकता, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे। लेकिन ऐसे बातों को आपको अनसुनी करना बहुत जरूरी है। यदि आप अनसुनी नहीं करोगे तो आपके चारों ओर शैतान क्या करेगा, शैतान उसको क्या करेगा, उस चीज को पकड़कर आपको डिप्रेशन में ला लेगा। तो वहां पे लिखा है कि उसने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। वहां पे देखना है प्रियो, यीशु मसीह ने स्त्री से कहा कि तू चंगी हो गई है, और याईर को कहता है डर मत, केवल विश्वास कर। पता है क्यों बोला सिर्फ विश्वास करने? क्योंकि याईर ऑलरेडी सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास अपने विश्वास को दिखा चुका था। इसलिए यीशु मसीह ने उसको कुछ करने के लिए नहीं बोला, बस सिर्फ एक ही चीज बोला, मत डर। प्रियो, यदि हम मसीह जीवन में जो करना है, यदि हम उसको करेंगे तो परमेश्वर के तरफ से सिर्फ एक ही शब्द आएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उस पर विश्वास करते हुए क्या करना है, हमको चलना है। लेकिन जब हम 37वां वचन तक आते हैं, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है 36 से जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। मतलब जब वो निकला था तो उसके साथ में एक भीड़ थी, लेकिन ये जो चमत्कार करना है, इस चमत्कार के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है, कुछ चुनिंदे लोगों की जरूरत है। जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी परमेश्वर का काम भीड़ में नहीं होता। परमेश्वर का काम देखने के लिए चुनिंदे लोगों को पास में आना बहुत आवश्यक होता है। कहने का मतलब है यीशु मसीह ने सिर्फ 3 लोगों को चुना। और मेरा सवाल आपसे है, आप अपने जीवन में कितने लोगों को चुनते हैं? यदि आपके जीवन में लोग ही नहीं हैं जिनको आप इस तरह चुन सकते हो, तो आप परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, आने वाला समय, आज महीने का 1 तारीख है, आने वाले समय में एक चीज याद रख लो, घर जाके कैलेंडर में लिख लो कि सभी लोग आपके साथ आ नहीं पाएंगे, या सभी लोग आपके साथ आ नहीं पाएंगे। अभी तक जिन लोगों को साथ में लेके चल रहे हो, अगले सीजन में यदि आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हो तो आप सबको लेके नहीं चलते या नहीं चल सकते। सिर्फ वो लोग आपके लाइफ में होने चाहिए जो परमेश्वर के ओर से है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी कोई घर में, जब भी कोई जगह में यीशु मसीह आता है तो यीशु मसीह उस जगह को क्या करता है? सफाई करता है। जब वो आराधनालय में आया तो उसने क्या किया? कबूतरों को खोल दिया, बकरियों को, भेड़ों को खोल दिया, क्योंकि आराधनालय को उनने क्या किया? डाकू की गुफा बना दिया और बिजनेस करने लग गए। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि वो सफाई करता है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह आया है सच में, तो सफाई हुई होगी, कॉन्टेक्ट्स डिलीट हुए होंगे, कुछ लोग ब्लॉक हुए होंगे। यदि आप हर एक को लाइफ में लेके साथ में चलने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई जरूर आपको पकड़ेगा और आपको नीचे खींच के लेके जाएगा। जब हम 37वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को क्या किया? बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा। अब यहां पे समझना है प्रियो कि जब हम 38वां वचन भी पढ़ लेते हैं, वो तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रियो, जब हल्ला और शोरगुल होता है, वहां पे परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। कहने का मतलब है प्रियो, ये लोग, जब हम 29वां भी पढ़ लेते हैं, वहां पे लिखा है, वे उसकी हंसी
करने लगे। जब यीशु मसीह वहां आए तो लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे यायर की बेटी मर गई, यायर की बेटी मर गई। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने एक वहां पे एक वचन बोला, क्या वचन बोला? वो मरी नहीं बल्कि सो रही थी। तो वही लोग क्या किए प्रियो? हंसने लगे। पता ये क्या दिखाता है? ये वो लोग हैं जो समय के साथ में बदलते हैं। ये वो लोग हैं जो समय के साथ में इनके इमोशंस भी बदल जाते हैं। कुछ ही क्षण पहले रो रहे थे, लेकिन जब एक परमेश्वर का वचन उनके सामने बांटा गया, वो एकदम से उन्होंने हंसी में उसको क्या किया? हंसी में उड़ा दिया। और ये वही लोग थे जो बोले थे, गुरु को क्या मत करो, परेशान मत करो। और यीशु मसीह ने पता क्या किया? यीशु मसीह ने उन्हें क्या किया? यीशु मसीह ने उन्हें घर के बाहर कर दिया। समझने की जरूरत है प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर हंस सकते हो, यदि आप परमेश्वर का वचन को जब हम सीरियसली नहीं लेते, तब यहाँ पे जब यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की उस जगह पे कि तेरी बच्ची मरी नहीं है, वो जिंदा है, लोग क्या किए? वो हंसे। और वो हंसने के वजह से उस कमरे के अंदर वो जा नहीं पाए। पर यीशु मसीह ने कितने लोगों को चुना? यीशु मसीह ने 3 लोगों को चुना, और उसके साथ में 2 जन कौन थे? माता और पिता थे। पता है 5 बाइबल में क्या दर्शाता है? परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। कहने का मतलब है यीशु मसीह इनडायरेक्टली पता है यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यदि मेरा अनुग्रह उस कमरे में होना है, तो वो अनुग्रह होने के लिए जो चिल्ला चौट करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, ठट्टे में उड़ाने वाले वहां पे काम नहीं कर सकते। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को काम करते हुए देखना चाहते हो, तो आपको समझना है प्रियो कि आप कभी भी परमेश्वर के काम को ठट्टों में कभी भी उड़ा नहीं सकते। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यीशु मसीह ने वहां पे किसी से माफी नहीं मांगी। यीशु मसीह ने किसी को सफाई नहीं दी कि जो करने जा रहा हूं मैं क्यों करने जा रहा हूं। यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही चीज बोला, आप सब बाहर जाए, सबको बाहर निकलना है। यीशु मसीह से किसी ने पूछा भी नहीं कि हम क्यों जाएं, सीधा उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने उसकी बात को मानी। यदि आप अपने जीवन में मसीह के वचन को, उसके कार्य को सीरियसली नहीं लोगे प्रियो, हो सकता है कि आपके जीवन के अद्भुत कार्यों में भी परमेश्वर क्या करेगा? आपको भी बाहर कर देगा। प्रियो, मैंने ये अपने जीवन में देखा है, जो बाप अपने परिवार की सही तौर पे चलाता नहीं है, वो बाप अपने बच्चों के आशीषों को देख नहीं पाता, उसके पहले परमेश्वर उसको उखाड़ देता है। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम प्रभु के सामने अपने सेवकाई को, वचन को, जीवन को सही रूप से नहीं जीते, तो परमेश्वर मूसा को जिस तरह कनान दूर से देखने दिया लेकिन वहां पे प्रवेश करने नहीं दिया, परमेश्वर उसी तरीके से बहुत बार हमारे जीवन में भी दंड को आने देता है। तो जब हम इसके बाद 40वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि उसने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। यहां पे आपको समझना है प्रियो, यीशु मसीह जब कमरे में गए, भले वहां लिखा नहीं है, यदि आप किसी के लिए दुआ करने जाओगे तो दुआ करने के पहले आप एक चीज करोगे, वो क्या है? आप उस व्यक्ति को देखोगे कि नहीं देखोगे? किसके लिए दुआ करना है, देखोगे कि नहीं देखोगे? यीशु मसीह ने उसका हाथ तो पकड़ा, लेकिन यीशु मसीह की नजरें उस मरी हुई लड़की पर जरूर गई थी। कहने का मतलब है प्रियो कि आपको एक चीज समझना है, साइंस कहता है, बहुत सारे लोग इसके विपरीत सोचते हैं, जब एक व्यक्ति मरता है, पता है उसके शरीर के सब अंग मरते हुए जाते हैं, और सबसे आखिरी अंग जो मरता है, जो अपने सेंसेस को खोता है, बोला जाता है कि वो कान है। जो मतलब एक मरने वाला इंसान का शरीर के बाकी अंग मरते हुए जाते हैं और कान सबसे एंड में मरता है। यहाँ पे एक चीज समझना है
प्रियो, जब यीशु मसीह ने जिस तरह उस लड़की को देखा, वो आपको भी देखता है, वो आपके अकेलेपन को भी देखता है, वो आपके उलझनों को भी क्या करता है, वो देखता है। यहाँ पे उस लड़की मर गई थी, लेकिन उसकी क्षमता सुनने की नहीं गई थी। इसलिए जब लोग उसको छू रहे थे, तब लोग बोल रहे थे कि ये तो मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह जब उसको देख रहे थे, तब यीशु मसीह को वो देखते हुए क्या दिख रही थी? वो सिर्फ सोई हुई थी। कहने का मतलब है प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पे आप बहुत समय से गिरे हैं और लोगों को लग रहा है कि आप खत्म हो चुके हैं। हो सकता है आपका पारिवारिक जीवन देख के लोगों को लगेगा आप खत्म हो चुके हैं। आपका सेवकाई देख के लोगों को लगेगा कि आप खत्म हो चुके हैं। आपका जॉब या बिजनेस को देख के लोगों को लगेगा ये खत्म हो चुके हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि कोई भी व्यक्ति हमेशा गिरा नहीं रहेगा। परमेश्वर अपने भक्तों को हमेशा गिरने नहीं देगा। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह ने उस लड़की को बोला, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। थोड़ा सा आजू बाजू के व्यक्ति को हिला के थोड़ा बोलो, उठने का समय आ रहा है, उठने का समय आ रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, वहां पे जब हम बाद में हम 41 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है वो लड़की क्या करी, 1 घंटे बाद उठकर चलने फिरने लगी। क्या 1 घंटे लगे? नहीं लगे, तुरंत उठकर चलने लगी। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर का वचन सही रूप से पहुंचता है, वहां पे समय नहीं लगता, इमीडिएट होता है। यहाँ पे परमेश्वर का काम होने की वजह पता क्या थी? जो लड़की बाहर में लोगों का रोना सुन रही थी कि उसके ऊपर मातम बनाया जा रहा है, यीशु मसीह ने सबसे पहले वो रोने की आवाज को बंद किया, क्योंकि इसके पहले परमेश्वर का वचन वो लड़की सुने। गलत आवाज सुनना बंद करना बहुत आवश्यक है। यदि आप गलत लोगों की सुनोगे तो परमेश्वर का आवाज कभी भी सुन नहीं पाओगे। प्रियो, बहुत सारे लोग बोलते परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता। उसकी एक वजह यही है, तुम 10 लोगों की सुनते हो, तुम 10 लोगों को सुनते हो। तो जब हम 10 लोगों को सुनते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं सुन पाते। लेकिन जब हम सिर्फ परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता बनाते हैं तो 100 के बीच में भी हम उसके आवाज को क्या करते हैं, हम पहचान पाते हैं। जब हम 43वां वचन पढ़ते हैं प्रियो, 42 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह कहता है इसको कुछ खाने को दो। जब हम ये पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है कैसा यीशु मसीह बात कर रहा है। अगर मैं मरता और अगर मैं जी उठता तो मैं कभी भी खाने के बारे में नहीं सोचता। मैं यही सोचता कि परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया। आप पता नहीं, आप लोग शायद सोचोगे चलो मुल्ला बिरयानी जाके थोड़ा सा खा के आते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान मरने के बाद में खाने का कभी नहीं सोचेगा। लेकिन यीशु मसीह वहां पे क्यों उस लड़की को बोलते हैं कि इसको कुछ खाने को दो? पता है वजह क्या है? यीशु मसीह उसके अतीत के बारे में नहीं सोच रहे, यीशु मसीह उसके भविष्य के बारे में सोच रहे। वो पता खाना क्यों इंपॉर्टेंट है? वो खाना दर्शाता है कि ये 12 साल की लड़की है, इसके सामने 70 साल 80 साल मैंने रखा हुआ है। प्रियो, जब भोजन जो परमेश्वर हम जो खाते हैं, ये भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं रहता। ये भोजन पता है क्या है? हम फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जीवित रखने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, हम इस भोजन को खाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत जरूरी है जब परमेश्वर कुछ काम करता है या परमेश्वर ने अगर वचन में कुछ लिखा है, सवाल पूछो कि ऐसा क्यों है, कि उसने क्यों बोला कुछ खाने के लिए, क्यों बोला इसको कुछ खाने को देने के लिए। हो सकता है परमेश्वर इससे भी बेटर प्रकाशन आपको भी दे सकता है। लेकिन उसके पहले यीशु मसीह बोलता है, फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए। जब ये वचन पढ़ो तो थोड़ा सा अचंबा होता है,
कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पता है क्यों ऐसा बोला, क्योंकि कई बार जब परमेश्वर के काम को हम लोगों को बताते हैं, वो महिमा से ज़्यादा कभी कभी घमंड लगने लग जाता है। प्रियो, बहुत ज़रूरी है, महिमा और घमंड में फ़र्क बहुत कम होता है। हम कब परमेश्वर की महिमा करते करते खुद के आचरण में और या घमंड में पहुंच जाते, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए जब हम उसकी महिमा भी करते हैं तो वो समझना है कि आप वो महिमा में खुद के बारे में आपको घमंड नहीं करना है। जब आप उसके बाद में जो वचन पढ़ते हैं 43 वचन में जब हम आते हैं, वहां पे लिखा है, फिर उसने 43 वचन नहीं आ रहा, तो वहां पे हम देखते हैं कि ठीक है, उसमें नहीं है। ऑब्वियसली वो लड़की क्या हुई, वो लोगों के सामने आई। इनडायरेक्टली जब हम 42वां वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि वो किसी को ना बताने पाए, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि वो लड़की खुद एक जीवित गवाह बने। कहने का मतलब है, सोच के देखो, वो लड़की जिंदा हुई, जिसके बारे में लोगों ने बोला कि वो क्या हो गई, वो मर चुकी है। वो लड़की, दरवाजा खोला गया, अनुग्रह ने काम किया, दरवाजा खोला गया, वो लड़की कमरे से एक स्टेप बाहर आती होगी, 2 स्टेप्स लेती होगी, वहां बैठा हुआ भीड़, शमशान घाट में तैयार बैठा भीड़, रोने वाले अचंभित हो जाते होंगे। सोच के देखना है प्रियो कि परमेश्वर मसीह ने क्यों नहीं बोला कि बताए, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था, क्या चाहता था कि लोग देखने पाए। कई बार प्रियो, बोलने से बेहतर क्या होता है, बोलने से बेहतर क्या होता है, दिखना भी जरूरी होता है। पिछले दिनों अदोनी से मैंने एक चीज पूछा कि क्या करना है फ्यूचर में, बड़े होकर क्या करना है। अदोनी मुझसे कहता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कलीसिया के लिए लाभदायक हो। तो मेरे अंदर में एक्साइटमेंट आया कि मैं सोच रहा था कि इसको कुछ बनना है तो वो अपने बारे में सोचेगा, लेकिन वो लाइन मेरे को बहुत छुई। उसने बोला मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मैं कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण कैसे बनूं। तो मैंने बोला क्या, कैसे, थोड़ा और समझाओ। वो बोलता है कि मुझे राहुल भैया जैसे बनना है, क्योंकि मैं राहुल भैया को देखता हूं कि वो कैसे हर एक के लिए भागते हैं, कैसे हर एक के लिए खड़े होते हैं, कैसे कलीसिया में आते हैं, सब चीज बिना बोले करते हैं, किस तरह वो जिम्मेदारी को उठा के चीजों को करते हैं। प्रियो, जब मैंने वो सुना तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि यही मैं इस कलीसिया में चाहता हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कि लोग आपको देख के आपके जैसे बनने वाले होने पाए। ये एक कलीसिया में होना चाहिए कि छोटे बच्चे बड़े बच्चों को, बड़े लड़कों को, बड़े आदमियों को देख के ये बोलने, उनको वो दिखना चाहिए, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, अब समय आ चुका है कि हम खुद को अपग्रेड करें। अब समय आ चुका है कि हम खुद को, अपने आप को बेहतर बनाएं। हमको फोन लेने जाएंगे तो एंड्रॉयड वर्जन हम हमेशा पूछेंगे कि लेटेस्ट है कि नहीं है, लेकिन हमारी सोच आज भी 1996 वाली है, हमारी सोच आज भी 1986 वाली है, 83 वाले हैं, कुछ तो 52 वाले हैं, कुछ 60 वाले हैं। कहने का मतलब है प्रियो, हमको टेक्नोलॉजी बहुत रेगुलर चाहिए, लेकिन हम अपने आप को इतना डाउनग्रेड करके हम क्या करते हैं, हम चलते हैं। लेकिन आपको समझना है प्रियो, बिली ग्राहम ने एक चीज कहा है, वो इंग्लिश में बोलता है कि वी आर द बाइबल्स द वर्ल्ड विल एवर रीड। हम वो बाइबल है जो दुनिया वाले पढ़ेंगे, हमें देखेंगे। वो बाइबल कभी नहीं पढ़ेंगे, वो हमें पढ़ेंगे। हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा बात करना, भले कोई बोलेगा नहीं, लेकिन छोटे बच्चे, जैसे मैंने पिछली बार बोला, छोटे बच्चे या बच्चे जवान प्रियो, वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि जब हम मसीह जीवन में हैं, हम बड़े हैं, हम माता पिता हैं, हम किस तरह
चलते हैं, हम किस तरह बोलते हैं, ये लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक आदर्श बनना बहुत जरूरी है। प्रियो, बच्चे हर चीज देखते हैं, बच्चे हर चीज को समझते हैं, भले वो बोलेंगे नहीं। लेकिन ये जब अदोनी ने मुझसे कहा तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि मैंने कभी उसको ये चीज़ें बोला नहीं, वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब वो मेरे लिए भी क्या है, एक चेकमेट है, मेरे लिए भी वो क्या है, एक हाई टाइम है कि हाँ, मुझे और बेहतर जीना है कि अगर राहुल को नोटिस किया जा सकता है तो मुझे कितना नोटिस किया जाता है, अपने आप को और बेहतर बनाना है। ये चीज़ हमारे जीवन में प्रियो बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है प्रियो, हम हमेशा चाहते हैं हम यीशु मसीह के साथ चलें, लेकिन इस वचन से एक ही चीज़ वो कहना चाहता है कि वो हमारे साथ भी चलना चाहता है। लेकिन चलते चलते बहुत बार आपको रुकना पड़ेगा। चलते चलते जब आप रुकोगे तो दूसरों के जीवन में वो काम करेगा। लेकिन खुशखबरी यह है प्रियो कि हमारा यीशु मसीह एक समय पे एक काम नहीं करता, वो एक समय में हजारों लाखों करोड़ों काम कर सकता है। मतलब वो एक के जीवन में चंगाई दे रहा है तो वहीं पे दूसरे देश में बेधारी दे रहा होगा। वो एक के जीवन में किसी के परिवार को जोड़ रहा है, वहीं पे दूसरे परिवार में वो टूटे हुए मनों को जोड़ रहा होगा। इसलिए ये कभी नहीं सोचना प्रियो कि अगर मेरे जीवन में काम नहीं है तो मतलब परमेश्वर काम नहीं कर रहा। नहीं प्रियो, वो सबके जीवन में सही समय पे काम करेगा। लेकिन जब परमेश्वर आपको रोके तो याईर के जैसे क्या करना है, चुपचाप रहो, अपने समय का इंतजार करो। सही समय पे जिस तरह याईर ने अनुग्रह को काम करते हुए देखा, आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को काम करते हुए देखने पाओगे। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।